यह कहानी एक ऐसे प्राचीन श्राप की है जो किसी भी व्यक्ति की इच्छाओं को उसकी सबसे भयानक सजा बना देती है। प्यार और वासना की प्यास कैसे इंसान को अंधेरे में धकेल सकती है, यह इस कहानी में उजागर होगी। रजत एक सफल बिजनेसमैन था। वह हर चीज पा सकता था, धन, शक्ति और सुंदर महिलाएं, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ अधूरा था। एक ऐसी प्यास जिसे कोई भी औरत बुझा नहीं पा रही थी। एक दिन उसकी मुलाकात एक रहस्यमय औरत से हुई। उसका नाम था माया। उसकी आंखें काली परछाइयों से भरी थी, जैसे वो किसी गहरे रहस्य को छिपाए बैठी थी। उसकी हंसी में एक अजीब सा आकर्षण था और उसकी छुअन में ऐसी आग थी कि रजत खुद को रोक ना सका। तुम वो नहीं जानते जो चाहते हो, माया ने धीरे से कहा। क्या मतलब? रजत ने उसकी ओर बढ़ते हुए पूछा। तुम जिस आनंद की तलाश में हो वो तुम्हें मिल सकती है, लेकिन इसकी कीमत होगी। रजत ने हंसते हुए जवाब दिया, दौलत हो और ताकत हो तो कौन सी कीमत नहीं चुकाई जा सकती। माया ने उसकी आंखों में झांकते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए। रात होते ही माया ने उसे अपने जाल में लपेट लिया। उसका प्रेम अंधेरे की गहराइयों तक उतर गया। रजत को लग रहा था कि उसने जीवन का सबसे गहरा आनंद पा लिया है, लेकिन जैसे ही वो चरम सीमा तक पहुंचा, कुछ बदला सा लग रहा था। माया की देह एक भयावह छाया में बदलने लगी। उसकी त्वचा जगह जगह से फटने लगी और अंदर से निकले काले कीड़े सरसराने लगे। उसकी आंखों में एक अजब सी आग जल रही थी। रजत ये सब देखकर चीख पड़ा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके शरीर पर काले निशान उभर आए और उसकी आत्मा को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके भीतर से कोई खा रहा हो। तुमने अपने शरीर की प्यास के लिए अपनी आत्मा की कीमत चुका दी रजत। अब तुम्हें हमेशा इसी प्यास में चलते रहना होगा, बिना तृप्ति, बिना राहत। माया की आवाज चारों ओर गूंज उठी। रजत का शरीर सड़ने लगा, उसकी हड्डियां तड़पने लगी, लेकिन उसकी प्यास कभी खत्म नहीं हुई। वह अब एक श्रापित आत्मा बन चुका था, जो हर रात किसी नए शिकार की तलाश में भटकता रहता था। कहते हैं जो भी उस जगह जाता है जहां माया और रजत ने पहली बार मिलन किया था, उसे आज भी किसी औरत की सिसकियां सुनाई देती हैं, और जो भी उस आवाज के पीछे जाता है वो फिर कभी वापस लौट कर नहीं आ पाता। क्या तुम्हें भी कभी किसी अनजान पर अजनबी सा आकर्षण महसूस हुआ है? सावधान रहना मेरे दोस्त, कहीं वो भी तुम्हारी आखिरी रात ना हो जाए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आप अपने इस प्यारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।